तो हेलो फ्रेंड, एक बार फिर से राम राम सभी को, जय माता दी। तो कैसे हैं आप सब लोग। तो मेरा जो आज का रिएक्शन है वो आपने थंबनेल देख लिया होगा, फिर भी नहीं देखा है समझ गए होंगे, लेकिन जो लोग नहीं जानते उनको बता दूं, जो मेरा आज का रिएक्शन है वो है अलका दीदी के ऊपर, यानी टॉक विद अलका। और आप लोग बोलोगे आप तो उनके ऊपर रिएक्शन दिया था, वो भी निगेटिव वे में, तो अब आप उनको दीदी क्यों बोल रहे हो। तो मैं उनको पहले एक बात बता दूँ, प्लेटफॉर्म पर जब हम वर्क करते हैं वो अलग चीज़ होती है, लेकिन किसी को हम अगर रियल में पर्सनली वो करते हैं तो ये नहीं होता कि अगर हमने किसी के ऊपर रिएक्शन दे दिया निगेटिव वे में, हमें किसी की बात अच्छी नहीं लग रही, किसी के थॉट अच्छे नहीं लग रहे, अगर हमने उस पर रिएक्शन दिया है तो इसका मतलब ये नहीं होता कि वो हमारा कोई पर्सनल दुश्मन हो जाता है। ठीक है, कि हमारे से लाइफ टाइम के लिए हमारी उसके साथ लड़ाई हो गई, ऐसा कुछ नहीं होता है। बस एक बात होती है कि किसके किससे थॉट मिलते हैं, बस रियल यही होता है। अब कुछ लोग किसी क्रिएटर के ऊपर रिएक्शन दे रहे हैं, माना कि उसमें से मुझे लगा, मैं जो उसके ऊपर रिएक्शन दे रही हूँ मेरे अलग थॉट हैं, और जो अगर जैसे अलका दीदी किसी के ऊपर रिएक्शन दे रही है तो उसके अलग थॉट हैं। तो सबकी सोचने की अलग अलग वो होती है। अब मेरी वे में तो वो निगेटिव है और अलका की वे में वो पॉजिटिव है, तो इसका मतलब ये नहीं होता कि क्योंकि हर चीज़ के ना पक्ष और विपक्ष होते हैं। तो ऐसे ही मतलब जो क्रिएटर पर, जो एक यूट्यूब है इस पर जो क्रिएटर अपना व्लॉगिंग करते हैं, ये उनके ऊपर लोग रिएक्शन देते हैं, तो वो भी ऐसे ही होता है। बस किसी को वो निगेटिव लगता है, किसी को पॉजिटिव लगता है। तो बात ये है कि किसी की यूट्यूब पे किसी को पर्सनल दुश्मनी नहीं होती है। आज का जो रिएक्शन है वो मेरा टॉक विद अलका के ऊपर है। टॉक विद अलका के ऊपर मैंने पहले कोई रिएक्शन शायद ज़्यादा नहीं दिए, एक दो दिए हैं अभी सपना वाले केस में। अब सपना वाले केस को लेके चलते हैं। सपना वाला केस जो है, देखो अब सपना वाले केस में क्या है, टॉक विद अलगा जो है वो लगता है सपना ठीक है, अब कुछ लोगों को लगता है कि अंकल आंटी ठीक है, तो हर चीज़ें पक्ष और विपक्ष हो गए ना। अब कुछ लोग अंकल आंटी को सपोर्ट कर रहे हैं और कुछ लोग सपना को सपोर्ट कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये थोड़ा ना होता है जो अंकल को सपोर्ट कर रहे हैं, जो सपना को सपोर्ट कर रहे हैं, उनकी पर्सनली दुश्मनी हो गई। पर्सनली दुश्मनी नहीं होती है, ठीक है, वो सिर्फ एक प्लेटफॉर्म है जिस पर सब लोग काम करते हैं, वो वहीं तक रहता है। तो आज बात करूंगी मैं टॉक विद अलका के लिए। टॉक विद अलका को मैं जब से जानती हूँ, जब मनस्वी ब्लॉग यानी कि रेखा दीदी के साथ उनकी कंट्रोवर्सी हुई थी, जब अलका दीदी ने उनकी जो रेखा है, उनकी जो मम्मी पापा की रिकॉर्डिंग वायरल की थी यूट्यूब पर, तब मैंने उनके ऊपर एक निगेटिव रिएक्शन दिया था, क्योंकि उस टाइम पे मनस्वी ब्लॉग यानी कि दीदी ने, रेखा दीदी ने इनको विश्वास करके इनको कुछ बताया था, कुछ वीडियो भेजी थी जो इन्होंने विश्वास तोड़कर सपना के पास भेज दी थी। उनकी रिकॉर्डिंग वगैरह इन्होंने पब्लिक प्लेटफॉर्म पर डाल दी थी, जो जिसकी वजह से हमने इनके ऊपर निगेटिव रिएक्शन दिया था। तब से मैं इनको टॉक विद अलका को जानती हूँ, फॉलो भी करती हूँ। अभी बहुत सारे मैंने इनके देखे भी, जब ये नेहा की उसमें कांड, नेहा और लप्पू जो है इनकी कंट्रोवर्सी में आई थी, जहाँ इन्होंने नेहा को सपोर्ट किया था, लेकिन बाद में क्या मिला, वहीं से गाली मिली है। ठीक है, इनका एक वो होता है कि किसी भी लड़ाई कंट्रोवर्सी में ये घुस जाती हैं और बाद में इनको वहाँ से गालियाँ मिलती हैं और कुछ नहीं मिलता है। ठीक है, अब फिलहाल भी मैंने उनकी एक शॉर्ट वीडियो देखी थी और एक मैंने इनका इंस्टाग्राम पे रील भी देखी थी, जहाँ पर ये हॉस्पिटल में थी, आईसीयू में, और वहाँ पर रो रही थी कि जो उनकी तबीयत है बहुत ज़्यादा ख़राब है। हॉस्पिटल में वो, सॉरी, जहाँ वो काम करती हैं वहाँ पर वो गिर गई थी चक्कर वगैरह आके, जहाँ पर उनके जो मैनेजर हैं वो उनको हॉस्पिटल वगैरह लाए, वहाँ पर उनके टेस्ट वगैरह हुए, जिसमें कुछ रिपोर्ट में कुछ पॉजिटिव आया है, मतलब कुछ लगा है डॉक्टरों को, जिसके चलते अभी कुछ और टेस्ट होने बाकी हैं। और उन टेस्ट की वजह से वो रो रही थी, क्योंकि देखो क्रिएटर पर काम, एक यूट्यूब पे काम करने वाला इंसान की अलग फीलिंग होती है, लेकिन जब इंसान हॉस्पिटल में एडमिट होता है ना, तो एक अलग फीलिंग आती है बच्चों को लेकर, क्योंकि औरत की सबसे ज़्यादा पावर होती है ना, वो बच्चे होते हैं। जब भी औरत बीमार होती है ना, सबसे ज़्यादा किसका ख्याल आता है ना, तो बच्चों का आता है। तो जहाँ पर मुझे आज बहुत दुख हुआ उन्हें देखकर हॉस्पिटल में, जिस कंडीशन में वो हैं कि भाई पता नहीं मेरे बच्चों को क्या होगा, मुझे ये हो जाएगा, मुझे वो ना हो जाए। तो सबसे पहले तो उनको यही बोलना चाहूँगी कि अभी सिर्फ रिपोर्ट में डॉक्टर को कुछ लगा है, डॉक्टरों ने ये नहीं बोला कि क्लियर है, ये कुछ है ना। तो आप सबसे पहले तो निगेटिव ना सोचे, पॉजिटिव सोचे कि हो सकता है कुछ ना हो। कई बार इंसान को नॉर्मली भी तो, कुछ डॉक्टरों को भी तो गलत फहमी हो जाती है, और डॉक्टर ने कुछ क्लियर थोड़ा ना बताया ही कुछ है। आप पहले क्यों निगेटिव सोच रहे हो कि मुझे कुछ हो गया तो मेरे बच्चों को क्या होगा, ये होगा। एक माँ मनना नहीं चाहती भाई, इस तरह की बातें आप करोगे ना, तो आप ये जो वीडियो आपकी देखेंगे ना, वो ऐसे हमने देखी, हमें बुरा लगा, ऐसे ही आपके परिवार वाले देखेंगे ना, तो उनको भी बहुत दुख रहेगा, और खासकर आपके बच्चे टूट जाएंगे। तो मैं यही चाहूँगी कि आप ऐसे मतलब निगेटिव ना सोचे, पॉजिटिव सोचे।
अब कुछ लोग बोलते हैं कि भाई सबसे पहले तो हम देखो दुआ करेंगे भगवान से कि आपको कुछ ना हो, आपकी रिपोर्ट निगेटिव हो जाए, निगेटिव ही आए, जो भी कुछ हो आप ठीक होगी, जल्दी से घर जाओ अपने बच्चों के साथ। वैसे भी साल भर का त्यौहार है, होली है, और होली पर आप हॉस्पिटल में रहो हम लोग नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि आप अपने घर जाओ, बच्चों के साथ अपनी होली इंजॉय करो और आप अच्छे से स्वस्थ हो जाएं और आप हॉस्पिटल से चले जाएं, आपकी रिपोर्ट में कुछ ना आए। ठीक है, बिल्कुल अंदर से फीलिंग बोल रही हूँ, कुछ भी इसमें वो नहीं है। लेकिन आज बस आपको एक बात कहना चाहती हूँ, मैंने कभी पर्सनली आपके ऊपर कोई रिएक्शन नहीं दिया है, लेकिन आज आपको पर्सनली, आपसे छोटी हूँ, उम्र में बड़ी नहीं हूँ, लेकिन आपको एक बात कहूँगी। देखो आपके ऊपर, देखो मैं सोचती हूँ कई बार, मतलब ये सुबह से उठ जाती हैं, ऑफिस भी जाती हैं, ऑफिस में काम भी करती होंगी, 2 बच्चे भी हैं, है ना। उसके बाद सुबह ही वीडियो, दोपहर में वीडियो, मतलब कितनी कितनी वीडियो आपकी पहले आ जाती हैं, है ना। तो सोचती हूँ ये औरत के मतलब माइंड में कैसे इतना सब कुछ ये वो कर लेती है ना। तो यही चाहूँगी, देखो यूट्यूब पे आप लड़ते हो लोगों के लिए, आप किसको सपोर्ट करते हो, इससे हमें कुछ नहीं फर्क पड़ता, क्योंकि सबकी अपनी अपनी चॉइस है और सबका अपना सोचने का अलग अलग तरीका है। लेकिन ये कहना चाहूँगी कि ये सब जो है ना यहीं रखा रह जाता है, कोई कहीं लेके नहीं जाता है, ठीक है। लेकिन सबसे ज़्यादा जरूरी क्या होता है, इंसान की सेहत। आज उसने ऐसे बोल दिया तो आप लाइट लगा रोने लग गए, आज उसने बोल दिया तो मैं भी उसको ऐसे बोलूँगी, आज ये हो गया, आज वो हो गया, 10 20 50, क्योंकि इस चीज़ से ना पूरा दिन आप ऑफिस में काम करते होंगे, वहाँ भी लैपटॉप फ़ोन वगैरह काम होता होगा। वैसे ही फ़ोन में पूरा दिन मतलब वीडियो बनानी है, लाइव आनी है, अब इसने ये बोल दिया, अभी कम्युनिटी डालनी है, अब उसकी वीडियो शेयर करनी है, अब ये करना वो करना, पूरा दिन यूट्यूब की सिरदर्दी। ऊपर से जहाँ इंसान वर्क करता है वो ऐसा नहीं होता कि किसी का भी वर्क में कोई परेशानी ना हो, वर्क में ही प्रॉब्लम होती होगी, आज ये हो गया, आज वो हो गया, ऊपर से घर की टेंशन भी होती होंगी, बच्चों की भी होती होंगी, बच्चे पढ़ते भी होंगे। तो एक एक दिमाग है ना, उसको पूरा दिन इसमें ही वो करते रहना, ये हो गया, वो हो गया, वो हो गया। तो मैं चाहती हूँ कि इससे ज़रूरी जो होता है ना, अपना घर, अपना परिवार होता है, ये तो है, लेकिन इसको ना उतना ही टाइम दो, ज़्यादा किसी के उसमें वो मत पड़ो कि इसने ये उसको सारा सब कुछ को अपने ऊपर ले लेती हो कि मैं उसके से खुद डिप्रेशन में जाना, खुद रोना, खुद ये करना, खुद वो करना। तो बहुत सारी चीज़ें ना जिसको आपको सिर्फ एक यूट्यूब ही आपके वो नहीं है, आपके पीछे आप एक जिम्मेदार लेडी हो, आपके पीछे आपके 2 बच्चे हैं, आपका हस्बैंड है, आपका घर है, आपका परिवार है। पता है, जब एक आदमी में कुछ होता है ना तो औरत फिर भी सब कुछ संभाल लेती है, लेकिन अगर आवाज़ कम थोड़ी, लेकिन अगर एक औरत को कुछ हो जाता है ना तो पूरा घर तितर बितर हो जाता है, ठीक है। तो मैं यही बोलना चाहूँगी, सब ठीक है, आप रिएक्शन दो, उसको सपोर्ट करना है सपोर्ट करो, लेकिन उससे ज़्यादा ज़रूरी है कि अपनी सेहत पर, अपने दिमाग पर, अपने बच्चों पर भी ध्यान दो, ठीक है। आज तुम देखो इन सब डिप्रेशन की वजह से कहाँ हॉस्पिटल में पड़ी हो, एक साल भर का त्यौहार आता है, वो एंजॉय करना था और तुम एक हॉस्पिटल में पड़ी हो, जिसे देखकर हमें बिल्कुल अच्छा लग रहा है कि तुम हॉस्पिटल में हो, है ना। चाहते हैं जल्दी जल्दी ठीक हो जाओ और अपने घर जाओ, अपने बच्चों के साथ होली बनाओ। लेकिन मैं यही कहूँगी, जो भी यूट्यूब पे वर्क करते हैं वर्क करो, जिसको सपोर्ट करना है सपोर्ट करो, जिसको सपोर्ट नहीं करना मत करो, कोई किसी के ऊपर ज़बरदस्ती नहीं होती। लेकिन इतना भी वो मत लो, इतना भी अपने ऊपर वो डिप्रेशन मत लो, टेंशन ना लो कि फला की लड़ाई की वजह से आप हॉस्पिटल चले जाओ। आज वो लोग आपको देखने नहीं आ रहे होंगे, नहीं आपका पता लेंगे, जिनके लिए आप लड़ते हो कूदते हो, है ना। लेकिन यही बोलती हूँ कि सही करो, हर चीज़ काम करो, पर एक लिमिट में रह के करो। इतना भी डिप्रेशन मत लो अपने ऊपर कोई भी कि आज कंडीशन अलका दीदी की होगी, कल को वो आपकी भी हो सकती है, ठीक है। तो बस, बाकी किसी के साथ किसी के लिए कोई पर्सनल रंजिश नहीं होती है किसी के मन में भी, वो भी इस प्लेटफॉर्म पर। और एक जो है ना, जीवन बहुत बड़ा सबक सिखा देता है कि जिस पे सबसे ज़्यादा इंसान विश्वास करता है ना कहीं वो इंसान विश्वासघाती बन जाता है। दुनिया का ना मैंने भी बहुत बड़ा वाला सबक सीखा है इस दुनिया में, पिछले, खैर छोड़ दो, किसी की बातों से फ़र्क नहीं पड़ता इंसान के ऊपर, ठीक है। चाहे कितना बड़ा कोई दुश्मन होता है ना, कुछ भी बोल दे कुछ भी बोल दे, लेकिन जो इंसान सबसे करीबी होता है ना दिल का, और वो इंसान अगर कुछ ऐसा बोल दे जिससे हम उम्मीद भी नहीं कर सकते थे, ऐसा निकल जाए, तो इंसान ना टूट जाता है अंदर से बिल्कुल। बाकी अपना ध्यान रखो और अपने बच्चों का ध्यान दो, और भगवान से प्रार्थना करूँगी जल्दी से आप अपने घर जाओ, अपने बच्चों के साथ रहो, एंजॉय करो, होली का फेस्टिवल बनाओ। एंड हैप्पी होली माई ऑल यूट्यूब फैमिली, माई हेटर्स एंड माई सपोर्टर्स, सबको। आप हमेशा खुश रहो और आपकी होली बहुत अच्छे से रहे, अच्छे से बने।
तो इसके साथ करते हैं इस वीडियो को यहीं पर एंड, और फिर मिलते हैं आपको अच्छी नई वीडियो के साथ। तब तक अपना ध्यान रखें। धन्यवाद।